हेलो गाइस, कैम छो? आई एम योर होस्ट निशित दवे। और जो एल क्लासिको था भाई साहब, आरसीबी हैज बीन विनिंग इट प्रीवियस टू टाइम्स। प्रीवियस वाला इट वाज ऑफ कोर्स अ लॉट स्पेशल, बट आज भी द वे दे प्लेड अगेन, चेन्नई पे जाके चेन्नई को हराना इज नेवर इजी। और भाई साहब बढ़िया बैटिंग की, इवन आफ्टर विराट कोहलीज इनिंग जो ऑलमोस्ट रन बॉल इनिंग्स थी। बट यस, द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज दे बोल्ड वेल, दे पिक्ड आउट विकेट्स। ये आरसीबी की टीम कैसे हो सकती है? बट यस, we'll discuss about this in detail. So without wasting any further time, let's dig in deep. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल सॉल्ट की जो ओपनिंग है विराट कोहली के साथ, इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। आज हमने देखा विराट कोहली कुड नॉट जस्ट हिट द बॉल, बिल्कुल भी। एकदम से पता नहीं, पहली मैच में बहुत सही खेल गए थे, बट आज की मैच में एकदम ही आउट ऑफ टच लग रहे थे। बट फ्रॉम द अदर एंड, रन रेट जिसने बना के रखा, दैट वाज फिल सॉल्ट। सो यस, जो ये जो पेयर बना है आरसीबी के लिए, दैट इज वेरी वेरी गुड। उसके बाद आज पडिक्कल आए एंड पडिक्कल प्लेड हिज पार्ट। यस, विकेट तुरंत गिर जाती है, बट ही प्लेड वेल। जो रन रेट था उसको इतना नीचे नहीं जाने दिया। एंड फ्रॉम द अदर एंड, विराट कोहली वॉज स्ट्रगलिंग। तो आज के मैच में यस, बैटिंग की तरफ से विराट कोहली वॉज स्ट्रगलिंग। ठीक है, वो एक पीरियड जहाँ पे दो तीन क्विक विकेट्स गिर गई थी, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ता है। बट अगेन, T20 के टाइम आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है। देयर इज नथिंग लाइक कंसोलिडेटिंग आफ्टर quick two wickets, especially when you have an impact player coming down at 8th wicket. So yes, विराट कोहली की इनिंग्स अगर थोड़ी भी फास्ट होती तो ये स्कोर भाई साहब 200 के ऊपर होता। पर आरसीबी हैड ग्रेट बॉलिंग, उस पे बाद में आएंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट, बैटिंग में अगेन कैप्टन रजत पाटीदार, द वे ही स्टेप्ड अप, इट वाज वंडरफुल। आज भी हमने देखा, स्पिन तो पहले से बढ़िया खेलते हैं, पर आज जडेजा को अटैक करना, जडेजा को भाई साहब मारना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ही ऑलवेज बोल्ड स्टंप टू स्टंप्स और एकदम क्विक विथ एक्यूरेसी। इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू हिट जडेजा। जडेजा के पे आप इकोनॉमी रेट भी उठा के देख लो, इट इज नॉट दैट हाई। सो अगेन, जडेजा को आज टारगेट किया एंड फोर्स्ड जडेजा टू बोल अवे फ्रॉम हिज नेचुरल लेंथ। सो यस, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था, जब आखिरी ओवर आई, उसके पहले पथिराना की ओवर में सिर्फ एक रन आया था। इट वाज अ वंडरफुल ओवर, 2 विकेट 1 रन, और 1 रन भी वाइल्ड का आया था भाई साहब। सो इट वाज वंडरफुल। बट उसके बाद सैम करन कमिंग इन फॉर दैट लास्ट ओवर, पहली दो डिलीवरीज वेरी वेरी गुड। बट देन टिम डेविड हैड अदर प्लान्स। 3 कंटिन्यूअस 6s एंड मोमेंटम जो था वो कंप्लीटली आरसीबी की तरफ शिफ्ट हो गया। क्योंकि जब आप फिनिश अच्छा करते हो फर्स्ट इनिंग्स को, आप सेकेंड इनिंग्स में एडिशनल जो होता है वो एक मोटिवेशन के साथ जाते हो। सो यस, जहां पे वो इनिंग्स खत्म हुई, जैसे ही ऐसा लगा कि 180 के ऊपर ये स्कोर चला गया, द पिच ऑलवेज गेट्स अ लिटिल स्लो टू बैट ऑन चेन्नई। यस, पर चेन्नई का ये होम ग्राउंड है एंड चेन्नई हैज ऑलवेज प्लेड वेल। One thing that is not working for them is Rahul Tripathi at top of the order. I know सिर्फ दो ही मैचेस हुए हैं, एंड आई थिंक हिज क्लियर कट रोल इज टू गो आउट देयर एंड हिट। तो यस, और ये ठीक है, गलत नहीं है इसमें कुछ, बट राहुल त्रिपाठी नीड्स टू रियली परफॉर्म वेल, क्योंकि भाई सीएस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यस, रचिन रविंद्र जो नीचे खेलने आ रहे हैं वो ओपन कर सकते हैं, और मिडल ऑर्डर पे वो कोई और बैटर भी खिला सकते हैं। तो यस, अगेन राहुल त्रिपाठी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी गेम को। ऋतुराज गायकवाड़ अगेन वॉज लुकिंग गुड, बट एक बहुत क्रूशियल विकेट मिल गई पावर प्ले में ही। आरसीबी स्टार्टेड वेरी वेरी वेल। पहली मैच में भुवनेश्वर कुमार नहीं थे, सब बोल रहे थे क्या हो गया भाई, भुवी कहाँ है? भुवी इंजर्ड था भैया, कुछ नहीं हुआ उसको। आज आया वापस, बढ़िया बॉलिंग की, पहली ओवर में प्रेशर क्रिएट किया, स्पेशली व्हेन यू चेजिंग 190 प्लस ऑन चेन्नई। पावर प्ले हैज ऑलवेज बिन दैट कैटेगरी वेर यू नीड टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, और ये हर एक टीम कर रही है, एंड दैट्स व्हाट सीएसके ट्राई टू डू एज वेल। बट हेजलवुड गॉट एक्स्ट्रा बाउंस ऑन दैट चेन्नई पिच, और वो एक्स्ट्रा बाउंस के चलते एक ही ओवर में 2 विकेट्स उनको भी मिल गई। एंड देन ये अगेन थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ा चेन्नई को भी। विकेट्स फ्रॉम द अदर एंड केप्ट ऑन फॉलिंग। आज भी कृणाल पंड्या, ठीक है, आखिर आखिर में थोड़े रन्स पड़ गए भाई, एमएस धोनी ने रन मार दिए, बट अगेन ही बोल्ड वेल। सुयश शर्मा केम इन एंड बोल्ड वेल, अमेजिंग। बट यस, अगर और भी डिटेल में डिस्कस करें, यश दयाल का एक ओवर आया था जहां पे हल्की हल्की ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप बन सकती है,
वहां पे यश दयाल का एक ओवर आया वेर ही पिक्ड आउट 2 crucial विकेट्स. सो यस, दैट चेंज द गेम. अगेन, RCB is looking really, really good. Not because they're batting well, because they're bowling really good. Their whole unit is coming together. I know सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, but the signs are very, very good. RCB को बस ये करना है कि यही चीज कंटिन्यू करनी और कुछ नहीं करना है. और बीच में ऐसी मैचेस आएंगी जहां पे वो एकदम ही बॉलिंग यूनिट नहीं चलेगा, तो चॉप एंड चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम जनरली देखते हैं आरसीबी करता रहता है. तो यस, पोटेंशियल काफी अच्छा है बॉलिंग लाइनअप में. इस बॉलिंग लाइनअप के साथ कंटिन्यू करें. बट यस, anything and everything about this video would be incomplete if we do not talk about the MS Dhoni stumping. भाई साहब, 2 मैचेस, पहली मैच में भी सूर्य कुमार यादव को क्या स्टंप किया था यार, 0.16 सेकेंड्स. इतने में मैं तो ब्लिंक भी नहीं कर पाता हूँ. बट यस, बिफोर यू नो, धोनी स्टम्प्स यू आउट. और आज भी फिल सॉल्ट को भैया बढ़िया विकेट कीपिंग एट दिस एज ऑल्सो. ही इज जस्ट द मूवमेंट फ्रॉम हिज ग्लव्स, इट इज फैंटास्टिक, beautiful to watch. But yes, overall RCB is stable toppers after the 2 matches. मतलब आप guess कर सकते हैं how bad the other teams are playing. Jokes aside, RCB I think is playing really, really well. एक तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनका अच्छा सेट हो गया है. मिडल ऑर्डर is looking very, very good. Tim David coming off finishing good is a very, very positive sign as well. And the biggest positive for me is their bowling. जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड यश दयाल, ये तीन का जो यूनिट है फास्ट बॉलर्स में, दे आर लुकिंग वेरी, वेरी गुड. स्पिनर्स में भी दे वो वेरी थिंकिंग स्पिनर, दैट इज कृणाल पंड्या एंड सुयश शर्मा, जो बहुत ही अच्छे, मतलब जो पोटेंशियल है दैट इज वेरी, वेरी गुड. सो यस, देखो भाई, अच्छा चल रहा है आरसीबी का. अगेन, बॉलिंग लाइनअप में कोई चेंजेस ना करे, जैसा चल रहा है चलने दे. एक आध दो खराब मैचेस हो सकती है, स्पेशली अब अगर हैदराबाद के सामने खेल रहे हैं. बट अगेन, हैदराबाद भी हर बार अच्छा नहीं खेलती है, जो हमने कल की मैच में भी देखा था. बट यस, चेन्नई 1 मैच विन 1 मैच लॉस्ट. बट यस, अगेन, कल की जो मैच होने वाली है, जीटी वर्सेस एमआई. और भाई आपको तो पता ही है, आई एम अ डाई हार्ड जीटी सपोर्टर, तो मुझे तो यही लगता है कि जीटी जीत सकती है. यस, यही मेरा प्रिडिक्शन है. बट वेयर डज द प्रॉब्लम लाई फॉर जीटी? बाय जीटी का जो है मिडल ऑर्डर कुछ ना कुछ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स को आप कैसे नहीं खिला सकते यार. मैं उनको सिर्फ फील्डिंग करने के लिए खिला लूं भाई, फील्डिंग कर ले उनको, मैं इंपैक्ट में बाहर निकाल लूं. बट अगेन, आई थिंक वो जो नंबर 4 पोजीशन है वो जीटी को फिगर आउट करनी होगी. एंड आई पर्सनली विल वाउच फॉर ग्लेन फिलिप्स ऑन दैट पोजीशन. मुंबई की बात करें, द बिग अपडेट इज हार्दिक पांड्या विल बी बैक. और हार्दिक पांड्या, मैं पहले से कह रहा हूँ, किसी भी टीम में जाए उसका बैलेंस बहुत इंप्रूव कर देते हैं, बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर. सो येस, it is going to be an epic match tomorrow, and we'll catch you after that again. Till then, please watch all the memes that we upload, so you laugh a lot while watching the matches as well. Yes, please watch all the shots, and please keep watching all our videos. Like, share, and subscribe. I'm your host Nishit Dave, signing off.